अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अकमल है और आज मैं आपको अपने नार्क G1 की जहाँ स्टोरेज है वहाँ पे लेके आया हूँ और आपको एक ऐसा सवाल जो कि बहुत से लोग पूछते हैं और बहुत से लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती, वो दूसरे किसानों से पूछ होते हैं। वो ये कि हम अगर इस नार्क G1 को काश्त करना चाहते हैं तो इसका बीज कैसे हासिल किया जाए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नार्क G1 का बीज आप कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चलता है, नार्क पाकिस्तान का ये एक ज़रूरी इदारा है, नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर, उनके नाम पे ये इसको रखा गया। और इसका जो बीज है वो भी वही नार्क वाले ही सप्लाई करते हैं किसानों को। नार्क G1 के बीज को हासिल करने का तरीक़ाकार एक नहायत ही सादा और आसान सा तरीक़ाकार है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आपको DG नार्क इनको एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है और आप बाय पोस्ट भी इनको दे सकते हैं। आप रिटर्न एप्लीकेशन लिखें कि हमें बीज रिक्वायर है और उसके अंदर अपना कॉन्टैक्ट वगैरह भी आप दे सकते हैं। तो जब भी सीड अवेलेबल होगा तो नार्क की तरफ से आपको कॉल मौसूल होगी कि सीड अवेलेबल है और आप आके सीड ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। नार्क इस्लामाबाद में जाने के बाद आप वहाँ जाएं, आप बीज को देखें, तसल्ली करें, एक्सपर्ट से बात करें। कुछ किसान भी हमारे पास ये बीज बेचते हैं, तो अगर आप फिजिबल समझते हैं तो आप किसानों से जाके उनके फार्म पे जाके उनसे भी परचेज़ कर सकते हैं। ये किसान इन्होंने नार्क G1 से ही बीज हासिल किया। कुछ किसानों ने बहुत कम मिकदार में बीज लिया और उसको बढ़ा के अपना बीज बना के आज वो बहुत बड़े रकबे पे इसको काश्त कर रहे हैं। तो नार्क G1 लगाना एक अच्छा तजर्बा है, इसको ट्राई करना चाहिए। थोड़े से ट्राई करें और इसको आप अपना बीज बना के बढ़ाते जाएं। नार्क G1 के बीज का जो रेट जो कि हुकूमत की तरफ से तय करता है और जिस पर आप परचेज़ करते हैं वो 500 रुपया पर kg के हिसाब से है। तो आप इस हिसाब से नार्क से जाके बीज ले सकते हैं। कि अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ से कितना बीज लेते हैं। आप 1 किलो भी ले सकते हैं, आप 1 मन भी ले सकते हैं। ये जी थी वीडियो हमारे पास नार्क G1 के बीज हासिल करने के बारे में। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।